क्या क्रिस्टोफर नोलन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है या फिर इस बार उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। करीब 3000 वर्ष पुराने महाकाव्य द ओडिसी को बड़े पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि क्या नोलन इस चुनौती में कामयाब रहे? क्या यह मच अवेटेड फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर नोलन इस बार कहीं चूक तो नहीं गए? आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती हैं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है। द डार्क नाइट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट जैसी कई फिल्में हैं जिसमें कि नोलन ने साबित किया है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने समझने पर मजबूर करने का भी माध्यम हो सकता है। अब वो लेकर आए हैं अपनी नई फिल्म द ओडिसी। रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने पूरी दुनिया में चर्चा बटोर ली थी। लोगों का मानना था कि ये नोलन के कैरियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म साबित होगी। आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों मानी जा रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्केल की। अगर आपने नोलन की पिछली फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि उनकी फिल्मों का स्केल बहुत बड़ा होता है। द ओडिसी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उन्होंने एक प्राचीन महाकाव्य को फैंटेसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक अनुभव की तरह पेश करने की कोशिश की है। आजकल ज्यादातर फिल्में सीजीआई वीएफएक्स के सहारे चलती हैं, लेकिन नोलन जहां तक हो सके प्रैक्टिकल शूटिंग पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि उनकी फिल्मों के कई दृश्य असली और प्रभावशाली लगते हैं। अगर आप नोलन की फिल्म मेकिंग को जानते हैं, उनकी फिल्मों के अंदाज को समझते हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसी तेज रफ्तार फिल्में, वीएफएक्स से भरपूर हाई ऑक्टेन एक्शन वाली फिल्में पसंद है, तो शायद ये फिल्म आपको उतनी पसंद ना आए। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये समुद्री राक्षसों, जादू और रोमांच की कहानी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो युद्ध को जीतकर अपने घर वापस लौटता है, लेकिन घर पहुंचने का सफर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। ये सिर्फ एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक इंसान के अपराध बोध, मानसिक संघर्ष और परिवार के प्रति प्रेम और अपने फैसलों की कीमत चुकाने की कहानी है। यही बात इसको बाकी एक्शन फिल्मों से अलग करती है। अगर आपने नोलन की पिछली फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि वो कभी भी अपनी कहानी को चम्मच से खिलाकर नहीं बताते हैं। वो चाहते हैं कि दर्शक खुद सोचे, समझे और खुद निष्कर्ष निकाले। उनका नरेशन हमेशा जटिल होता है और द ओडिसी भी उसी श्रेणी में आती है। वैसे अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो मेरी आपको एक सलाह होगी कि आप होमर की द ओडिसी और ट्रोजन वॉर के बारे में पढ़कर जाइएगा, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ट्रोजन वॉर खत्म होने से होती है। 10 साल तक चले इस युद्ध के बाद सारे यूनानी राजा अपने राज्य वापस लौटते हैं, लेकिन ओडिसियस की घर वापसी इतनी आसान नहीं होती है। समुद्र का सफर उसके लिए एक ऐसी परीक्षा बन जाता है जहां हर मोड़ पर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। देखिए, जैसे हमारे लिए रामायण और महाभारत की कहानियां हैं जो कि हमको बचपन से ही बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं और हमको पता है कि उन कहानियों का अंत क्या है, लेकिन फिर भी जब उनके ऊपर कोई फिल्में बनती हैं या सीरीज बनती हैं तब भी हम उनको बड़े उत्साह के साथ देखते हैं। ठीक यही जगह वेस्टर्न वर्ल्ड में द ओडिसी की है। फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी लिखी गई है, लेकिन मुझे इसका फर्स्ट हाफ जो है ना थोड़ा लंबा लगा यार। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि फिल्म जरूरत से ज्यादा समय ले रही है। कुछ फैंटेसी वाले सीन है कि जो किताबों में बहुत भव्य लगते हैं, लेकिन फिल्म में वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए और इसका कारण है नोलन की वही पुरानी शैली, क्योंकि वो वीएफएक्स का बहुत ही सीमित इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ राक्षसों और जादुई दृश्यों में आपको लगेगा कि थोड़ा विजुअल इफेक्ट्स होते तो देखने का मजा और बढ़ जाता। फिल्म का डायरेक्शन बहुत शानदार हुआ है, इसके विजुअल्स आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके विजुअल्स नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टोरी टेलिंग। अगर आपने नोलन की फिल्में देखी हैं और उनकी स्टोरी टेलिंग आपको पसंद आती है तो ये फिल्म भी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप सीधी सादी कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद ये फिल्म आपको थोड़ा मुश्किल लगे। इसीलिए मैंने कहा है कि आप एक बार पहले ओडिसी की कहानी को पढ़ ले, उसके बाद ही फिल्म को देखने जाएं। एक्टिंग की बात करूं तो फिल्म में सभी कलाकारों ने शानदार काम किया है। खास तौर से मैट डेमन ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। एन हैथवे भी अपने किरदार में बहुत अच्छी लगी हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्म की जान है बॉस। कई सारे ऐसे सीन हैं जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ने उन सीन्स को एकदम इम्पैक्टफुल बना दिया है। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क, विशाल लोकेशन और साउंड डिजाइन, ये सभी काम बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। हाँ, इसका लंबा रन टाइम थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है फर्स्ट हाफ में, लेकिन जैसे जैसे फिल्म दूसरे हाफ में पहुंचती है तो इसकी रफ्तार बढ़ती है और आप एक योद्धा के भीतर चल रहे संघर्ष को महसूस करने लगते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने हजारों लोगों को मारा और अब वो अपने कर्मों के बोझ के तले जी रहा है। कुल मिलाकर नोलन की इस फिल्म में आपको शानदार डायरेक्शन, शानदार सिनेमेटोग्राफी और गहरी स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी। और जो लोग नोलन के फैन हैं उन्हें तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार मनोरंजन की उम्मीद लेकर जा रहे हैं ना,
तो शायद आपका अनुभव थोड़ा अलग रहे। मैंने ये फिल्म हिंदी डब में देखी है, इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही शानदार हुई है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अगर आपने द ओडिसी देख ली है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।